नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऐसी बुरी खबर सुनते हैं तो उन्हें दांत लग जाता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। और इससे जुड़ी जो जानकारी है वो देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब पटना IGIMS में प्रोफेसर एंड हेड हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कई बार लोग अगर कोई बुरी खबर सुनते हैं तो उन्हें दांत लग जाता है, वो फ़ौरन ही बेहोश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई बुरी खबर सुनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ निगेटिव जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो निकलते हैं। और वो कई बार वो हार्मोन्स या वो जो केमिकल्स हैं हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि खून देख के मैं बेहोश हो जाती हूँ या एक्सीडेंट देख के मैं बेहोश हो जाती हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं सिनकोप, कि अचानक बीपी का लो हो जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार जब स्कूल में प्रेयर होती थी बचपन में, तो गर्मियों के दिनों में कई लोग प्रेयर में बेहोश हो जाते थे, वो लाइन में खड़े खड़े गिर जाते थे। तो वो सिनकोप होता है। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो सीजर या फिट पड़ना। उसमें क्या होता है कि अगर किसी को कोई सदमा लग जाता है, कोई बुरी खबर सुनता है, तो उसमें भी केमिकल रिलीज होते हैं, बट उसको हम लोग कहते हैं ये एक साइकोलॉजिकल या एक साइकोजेनिक, जिसे कहते हैं ना अटैक पड़ना। तो वो चीज़ है। उसमें होता है क्या कि अक्सर वो व्यक्ति जो बुरे खबर या कोई बुरा चीज़ सुन लिया या देख लिया, तो उस सदमे को हैंडल नहीं कर पाता है। तो उस सदमे का जो दर्द होता है उससे अपने को दूर रखने के लिए वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल में नहीं होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है। तो दिस इज अ वे व्हाट वी कॉल्ड कि वी ट्राई टू डिसोसिएट आवर सेल्फ फ्रॉम दी ओवरवेलमिंग इमोशंस। अगर कोई इमोशन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो कई लोग डिसोसिएट करते हैं जस्ट उससे बचने के लिए कि उसका जो इम्पैक्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो डिसोसिएशन कभी कभार हो तो एक हेल्दी है, लेकिन अगर बार बार हो तो फिर बीमारी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी समस्या होती है, कोई घटना ऐसा घट गया और वो अगर थोड़ी देर पहले हुआ, आधे घंटे पहले, लेकिन वो जो पूरी जो वाकया हुई, जो पूरा सिचुएशन है, वो कंटिन्यू दिमाग में ऐसे लोगों के घूमने लगता है। तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, जिसको अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप कहते हैं वरी करना या ओवर थिंकिंग करने की बात कर रही हैं आप। अब क्या होता है कि अक्सर हम लोग एज ए इंसान, वी ऑल आर थिंकिंग स्पेसीज या एनिमल्स, और हमारा जो ब्रेन होता है मोस्टली वो हमेशा सोचता रहता है। तो थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक थिंकिंग होती है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार क्या होती है थिंकिंग अगर टोटली डिसरेगुलेटेड हो जाए, टोटली हेवायर हो जाए, या आप ओवर थिंकिंग करने लगे, जिसको हम लोग कहते हैं वरी करना, चिंता करना। और कई बार लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग से या मेरे जहन में कोई बात जाती है तो निकलती नहीं है। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है कि वो अपने आप को ना डिटैच नहीं कर पाते हैं कि भाई एक जो आपकी लाइफ में ज़रूरी चीज़ है और एक जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। तो हमारा काम क्या होता है कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं उससे हम अपने आप को दूर रखें। लेकिन कुछ लोग कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें अगर वो लोग चले जाते हैं तो फिर उसको अपने आप से निकल नहीं पाते हैं। तो व्हाट वी कॉल ओवर थिंकिंग या वरी करना। और ओवर थिंकिंग या वरी कभी भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देती है, रादर आपको पजल्ड या डिस्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड बना सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओवर थिंकिंग के कारण लोगों को बॉडी में पेन होना, चेस्ट में सिवियर पेन होना, तो वो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये भी आपका सवाल काफ़ी अच्छा है कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके शरीर में फिजिकल सिम्टम्स भी क्रिएट कर सकता है। जैसे चेस्ट पेन होना, हेडेक होना, बैक पेन होना। तो ये भी एक तरीके से व्हाट वी कॉल्ड कि हम सोमाटाइज करते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इशू हमारे अंदर फिजिकल सिम्टम्स पैदा करता है। वो इसलिए पैदा करता है क्योंकि वो जो साइकोलॉजिकल इशूज हैं उसका हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वो एक फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो रहा है। तो व्हाट वी कॉल टेक्निकली सोमाटाइजेशन, या दे आर कॉल्ड सोमाटाइजर। तो ये भी एक कोप अप करने का तरीका है। अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी गांव देहात में जाएंगे, तो वहाँ अक्सर देखेंगे कि औरतों ना मुझे यहाँ दर्द, वहाँ दर्द,
बहुत सारे दर्द जिसका कोई जांच में कुछ भी निकलता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मोस्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, बट वो अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिजिकल लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ देम लोगों को उसमें डिप्रेशन ही होता है या एंग्जाइटी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो सारी जानकारी दी है उस थैंक यू, थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी दी है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।